जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक अपडेट देना चाहता हूं झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर। बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और लगातार हमारे चैनल में आके कमेंट्स करते रहते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो उनके जो मन में एक डाउट है, वो डाउट मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहला प्रश्न है कि सीटेट छात्रों का रिव्यू पिटीशन में क्या होगा। ये छात्रों के मन में प्रश्न चल रहा है कि रिव्यू पिटीशन में क्या सीटेट वालों की जीत होगी। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि रिव्यू पिटीशन में हम लोग 100% अपनी ताकत को लगा रहे हैं, और जो भी बातें रह गई थी, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी उसमें छूट गई थी, उन पर हम लोग बहस करने वाले हैं। रही बात कि रिव्यू पिटीशन में हमें जीत मिलेगी कि नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमें जीत मिलेगी और हम लोग सफल होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न है कि रिव्यू पिटीशन में सबको मौका मिलेगा कि सिर्फ पिटिशनर को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोगों की इच्छा, सीटेट छात्रों की इच्छा है कि जो भी पिटिशनर बने हैं सिर्फ उन्हीं को मौका मिले। बाकी बात ये कोर्ट तय करेगा कि किसको मौका देना है या नहीं। लेकिन हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट से जो रिक्वेस्ट किया है, मात्र पिटिशनर को ही मौका मिले, हम यही चाहते हैं। क्योंकि पिटिशनर जो भी है वो चाहता है कि अगर उसने पैसा लगाया है तो सफलता सिर्फ उसी को मिले, उसी को मौका मिले, सबको नहीं मिले। इसलिए हम लोगों ने ये मेंशन किया है कि जितने भी पिटिशनर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ उनको मौका दिया जाए, है ना। बाकी बात कोर्ट अपने डिसीजन लेगा। और ऐसा होने पर जेटेड छात्रों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी कह रहे हैं कि अगर पिटिशनर वाइज फैसला दे दे तो हम कोई भी रोक उत्पन्न नहीं करेंगे। तो हम लोगों का मांग है कि सिर्फ पिटिशनर को ही मौका दिया जाए। और एक प्रश्न आता है कि क्या अभी हम पिटिशनर बन सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, किसी और को अब पिटिशनर नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो आप लोगों का प्रश्न खत्म हो गया। अब और एक प्रश्न आता है आप लोगों का कि कब तक सर, कब तक वेट करें, हम लोगों को कब तक सफलता मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में थोड़ा टाइम लॉस होता ही है ना। रिव्यू पिटीशन तो लगाया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम लॉस होता है, टाइम बहुत लगता है। आप लोग सोचते हो कि हम पैसा दे दिए तो तुरंत फैसला आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हजारों हजारों केस पेंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका जब सही टाइम आने पर आपका समय आएगा, उस टाइम आपका फैसला आएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, खासकर सीटेट पास अभ्यर्थी, है ना। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई पिटिशनर को कम से कम मौका मिल जाए। बहुत ही मेहनत से एग्ज़ाम लिखे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, जो अपनी बातों को मतलब अपनी जो हक अधिकार को जो समझे हैं, उन्हें ही सिर्फ मौका मिले। जैसे कि एक कैंडिडेट के मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट घर में बैठे हैं, जिन्होंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया है, ना उन्हें केस के बारे में कोई मालूम है, कोई ना उसे कोई फ़र्क पड़ता है, सीटेट हारे या जीते कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट को मौका मिलने से क्या होगा बताइए। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनको सीटेट हारे या जीते उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे कैंडिडेट को नहीं मौका मिलना चाहिए। सिंपल सा बात है ना। सिर्फ पिटिशनर को दे दे, हमारी यही इच्छा है, जितने भी पिटिशनर हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात हो गई। अब देखिए जे-टेट छात्रों के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो केस किया है, उसका क्या अपडेट है। देखिए, उसका डेट अभी नहीं आया हुआ है, और इस केस को करने का एक ही मकसद है कि सरकार पे दबाव बनाया जाए कि जल्द से जल्द आप बहाली को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि इन्हें डर है कि बीच में पता नहीं क्या हो जाए, बहाली वाली रद्द होने का भी खतरा सता रहा है। ये भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट में कोई भी जाने के लिए स्वतंत्र है। किसी मामले को लेके कोई चला गया तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी चिंता जेटेड छात्रों की यही है, और इससे सरकार पे दबाव बनेगा और वो जल्दी काम करेगी। क्योंकि जब तक जितने भी एग्ज़ाम्स जो रद्द हुए हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ये बहाली
किसी को नहीं मिलने वाली, यानी जो एग्ज़ाम रद्द हुए हैं उसका आयोजन होने के बाद ही रिजल्ट निकलेगा। और जेटेट छात्रों ने जो केस किया है उसका जो डेट है अप्रैल में संभवतः मिलने की चांसेस है, अप्रैल में ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनकी सुनवाई होगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जब डेट मिलेगा बताता हूँ। जैसे डेट मिलेगा उसके बाद सरकार को नोटिस जाएगा कि आप पे केस हुआ है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। तब सरकार फिर जाएगा, नेक्स्ट डेट में सरकार जाएगा, है ना। नेक्स्ट डेट में सरकार जाएगा, मतलब 2 महीना बीत ही जाएगा आने, क्योंकि सरकार जो जाएगा, है ना, सरकार नेक्स्ट डेट जो मिलेगा अगला महीना मिलेगा, यानी अप्रैल में मिलेगा, ठीक है। पहला डेट अप्रैल में मिलेगा, तो नेक्स्ट डेट कब मिलेगा, मई में, ठीक है। मई में फिर सरकार आएगा, फिर सरकार बोलेगा हमको 4 सप्ताह का टाइम चाहिए, है ना। 4 सप्ताह यानी 1 सप्ताह के आसपास में, यानी जून तक ये ऑलरेडी चला जाएगा, ठीक है। बहस जो होगा जून तक होगा। तो अभी जो बहाली है थोड़ा लंबा चलेगी फ्रेंड्स, ये बहाली कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। इसी बीच अगर कुछ और भी मामले आ सकते हैं, रद्द वद्द कुछ भी हो सकता है, तो अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है। फिलहाल सीटेड छात्रों जो हैं छात्र, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी काम हो रहा है और बहुत जल्द इसका आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। और इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं वो अनाप शनाप कमेंट्स नहीं करिए। अरे आप शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक की तरह आप बिहेव करो यार। कैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, उनका भी ज़िंदगी अंधकार में क्या डाल दोगे। अपना तो चला गया, उन लोगों का भी अंधकार में डालने की कोशिश ना कीजिए। हमारे भविष्य, आने वाले बच्चे हमारे भविष्य हैं, उनके भविष्य की चिंता क्या आपको नहीं है। उनकी चिंता कीजिए, नहीं तो हमारा जो भारत है 50 साल पीछे फिर से चला जाएगा। बात को समझिए, मजाक में नहीं लें। और कुछ भी कमेंट करने से पहले 50 बार सोचें। धन्यवाद।